नमस्ते। मैं डॉक्टर लता अग्रवाल। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के पेपर 1 फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर भारतीय संस्कृति के मूलाधार के विषय महाभारत, जो पार्ट 2 का दूसरा टॉपिक है। पार्ट 1 में हमने प्राचीन शिक्षा के केंद्र के साथ समाप्त हुआ और दो रामायण से शुरू हुआ। अब हम महाभारत का अध्ययन करेंगे। प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति को समग्र रूप से अभिव्यक्त करने वाला महाकाव्य महाभारत कहलाया। महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी थे। उन्होंने इसके अंतर्गत प्रारंभ के अंदर जो इसको लेखबद्ध किया, तो यह ग्रंथ जय के नाम से जाना गया। इसके बाद वैशंपायन ने जन्मेजय को इसकी कथा सुनाई, तो यह 24,000 श्लोक के साथ लेखबद्ध किया गया और इसका नाम भारत पड़ा। अंत में शौनक ऋषि ने इस कथा में परिवर्धन कर उसका नाम महाभारत कर दिया। महाभारत का नाम आश्वलायन ग्रह सूत्र के समय प्रचलित था। इस समय इसके श्लोकों की संख्या 1,00,000 हो गई। इसलिए महाभारत में 18 पर्व और 1,00,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ के अंतर्गत भारतीय संस्कृति के साथ साथ वैदिक सभ्यता संस्कृति के उस स्वरूप को अभिव्यक्त किया गया है जो उत्तर वैदिक काल के बाद में परिस्थितियां परिवर्तित हो गई थी। महाभारत के वेद व्यास जी, जो प्रारंभ में जिनका नाम कृष्ण द्वैपायन था, और उन्होंने इसकी रचना प्रारंभ की। लगभग 200 ईसा पूर्व के आसपास की इस रचना को माना जाता है। इसके विकास के निम्न 5 स्तर बताए जाते हैं। भारतवर्ष के गान जो 400 ईसा पूर्व तक बन चुके थे। पांडवों का वीर काव्य 400 ईसा पूर्व 200 ईसा पूर्व के मध्य लिखा गया। कृष्ण को भगवान मानने वाले भागवत धर्म का ग्रंथ, जिसकी रचना 200 ईसा पूर्व और 200 ईस्वी के मध्य हुई। कुछ बाद के पर्व और पहले पर्व की प्रस्तावनाएं 200 से 400 ईस्वी तक कभी जोड़ी गई थी, और बाद के प्रक्षेप और संपूर्ण ग्रंथ का संपादन जो 400 ईस्वी के बाद में हुआ था। ऐसा प्रतीत होता है कि यह गुप्तकालीन अभिलेख है और उस समय इसमें 1,00,000 श्लोक लिखे जा चुके थे या लेखबद्ध किए जा चुके थे। महाभारत की कथा वस्तु के अंतर्गत एक ही परिवार के 2 भाइयों के मध्य हुए संघर्ष, कौरव और पांडव की कहानी है, जिसमें कृष्ण नाम के पांडवों के मित्र ने इसमें एक गीता दर्शन जो उपनिषदों से संबंधित है उसको भी इसमें उल्लेखित किया गया, और कृष्ण के द्वारा अर्जुन को वह उपदेश दिया जाता है। इसमें जीवन की 3 दृष्टियाँ समाहित हैं: नियमिवादी, प्रज्ञावादी और अध्यात्मवादी। बच्चों, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इसमें धृतराष्ट्र कहते हैं, किसी बात के होने या न होने से मनुष्य का कोई हाथ नहीं है, सब कुछ भाग्य पर निर्भर है। इसलिए किसी प्रकार के परिश्रम या मेहनत के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। काम धंधे के प्रति उपेक्षा भाव रखना चाहिए और किसी वस्तु को भी इच्छा प्राप्ति की नहीं होनी चाहिए। किंतु विदुर कहते हैं, बुद्धि में विश्वास करने वाले लोग इस सामर्थ्यहीनता से सहमत नहीं हैं। उनका मत है कि पराक्रम से अनर्थ को टाला जा सकता है और बुद्धि से अपना भविष्य सुधारा जा सकता है। मनुष्य का लक्षण कर्म करना है। कर्म को छोड़ के बैठ जाना मृत्यु को प्राप्त हो जाना है। इसलिए हमें सदाचार पूर्वक कर्म करते हुए अपना उत्थान करना चाहिए। और सनत सुजात को उपदेश देते हैं कि मृत्यु कोई चीज़ नहीं है, बल्कि अहंकार, क्रोध और मोह की मृत्यु होती है। ये मनुष्य के भीतर से पैदा होते हैं, इसलिए मृत्यु को रोकना मनुष्य के हाथ में है। साथ में एकमात्र वेद है जो पाप से बचाता है। महाभारत को 5वें वेद की संज्ञा भी
दी गई है। 12 महाव्रत जो मनुष्य को ब्राह्मणत्व प्रदान करते हैं, शील, सदाचार और दर्शन के सूत्र में बांधते हैं। इस ग्रंथ में वर्णाश्रम व्यवस्था और भगवत गीता के दर्शन, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर आदि के संबंध में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। महाभारत में आदर्श भारतीय ज्ञान का यह विश्व कोश है। इसमें श्रीमद् भागवत गीता, सनत सुजाता, अनुगीता, पाराशर गीता, मोक्ष पुरुषार्थ की परिकल्पना को सार्थक और चरितार्थ किया गया है। इसकी सभ्यता संस्कृति में हमें राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और न्यायगत बातों का भी उल्लेख प्राप्त होता है। स्त्रियों की स्थिति किस प्रकार थी, जिसमें कुछ कुरीतियाँ भी विद्यमान थी, जैसे सती प्रथा का होना। यहाँ के खान पान, वेशभूषा, आमोद प्रमोद के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। स्त्रियों की स्थिति के अंतर्गत द्रौपदी का चीरहरण एक ऐसी घटना है जिसने महाभारत में को कलंकित अवश्य किया, परंतु श्री कृष्ण जो ईश्वर का, विष्णु का अवतार माना जाता है, उसने इन परिस्थितियों को संभालकर महाभारत को एक दार्शनिक रूप में अमूल्य ग्रंथ या भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहर के रूप में स्थापित किया, जिसमें पुरुषार्थ को कमाने या पुरुषार्थ को अर्जित करने की कल्पना की गई है। धन्यवाद।